अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने पेश किया मोदी हुकूमत का अबूरी बजट। इनकम टैक्स स्लैब में नहीं की गई कोई तब्दीली, टैक्स पेयर्स को थी टैक्स के बोझ में कमी की उम्मीद। ईवी सेक्टर को लेकर मरकजी बजट में बड़े ऐलान। मरकजी वजीर खजाना ने कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा मजबूत। साबिक सीएम व BRS सदर KCR ने उठाया गजवेल MLA के तौर पर हलफ। स्पीकर गड्डम प्रसाद ने उन्हें दिलाया ओहदे और राजदारी का हलफ। हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने GHMC और महकमे पुलिस की तवज्जो मरकूज। GHMC कमिश्नर और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने जुबली हिल्स पर ट्रैफिक जंक्शन का किया मुआयना। रोजनामा सियासत के न्यूज एडिटर आमिर अली खान को MLC बनने में रुकावट पैदा करने पर संगारेड्डी के सहाफी नाराज। एहतजाजी धरना, IB गेस्ट हाउस से यादगार मीनार शहीदां तक रैली। BRS कायदीन की साजिशों के खिलाफ बुलंद किए नारे। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने लोकसभा इंतखाबात से कबल मोदी हुकूमत का अबूरी बजट आज पेश कर दिया। इस बजट से टैक्स पेयर्स को उम्मीद थी कि सरकार टैक्स के बोझ में कमी करेगी, लेकिन मरकजी वजीर खजाना ने इनकम टैक्स देहिंदगान को कोई रिलीफ की खबर नहीं सुनाई। अपनी बजट तकरीर में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि टैक्स स्लैब और टैक्स सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इसका मतलब है कि आपको उसी शरह पर इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा जिस पर आप टैक्स अदा कर रहे हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब भी 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ताहम वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने दावा किया कि इनकम टैक्स की अदायगी के अमल को आसान कर दिया गया है। रिफंड्स भी जल्दी जारी किए जाते हैं। GST की वसूली दुगनी हो गई है। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को GST के साथ बदल दिया गया है। ताहम कॉरपोरेट टैक्स को कम करके 22% कर दिया गया है। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में टैक्स वसूली में 3 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि नए माली साल में मालियाती खसारा 5.1% रहने का अंदाज़ा है। उन्होंने बताया कि मुल्क की मईशत को चलाने में 44.90 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और 30 लाख करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। उन्होंने दावा किया कि 2025-26 तक खसारे को मजीद कम करने में कामयाबी हासिल होगी। Appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster.
indirect taxation. मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने साल 2024-25 के लिए अबूरी बजट पेश करते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक निज़ाम को मजबूत करने का ऐलान किया। इसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। निर्मला सीतारामन ने बजट में साल 2070 तक कार्बन के अखराज को 0 तक कम करने के मकसद से कई इक़दाम का ऐलान किया। उन्होंने अपनी बजट तकरीर में कहा कि हमारी हुकूमत ये मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर ई व्हीकल इकोसिस्टम को मजबूत करेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग पर मुबनी स्कीम भी शुरू की जाएगी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि पेमेंट सिक्योरिटी मॉडल के तहत ओन एंड ऑपरेट बिड में शामिल होने वाले बस मैन्युफैक्चरर्स को उनकी खदमात के लिए रियासती ट्रांसपोर्ट यूनिट्स के जरिए अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला और BRS सदर के चंद्रशेखर राव ने आज रुकन असम्बली की हैसियत से हलफ लिया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल 30 नवंबर को मुनक़्क़िदा असम्बली इंतख़ाबात में KCR ने मेदक ज़िले के गजवेल असम्बली हल्के से कामयाबी हासिल की थी। ताहम बाथरूम में फिसल कर गिर जाने और फिर कूल्हे की हड्डी की तब्दीली के ऑपरेशन के बाद वो घर पर ही आराम कर रहे हैं। आज KCR ने तेलंगाना स्टेट असम्बली पहुंचकर गजवेल रुकन असम्बली के तौर पर हलफ लिया। स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर कानून साजी उमूर के वजीर श्रीधर बाबू, BRS वर्किंग सदर KTR, साबिक वजीर सिद्दीपेट MLA हरीश राव, साबिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा BRS के दीगर MLAs और कायदीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం నిజమైన విశ్వాసం ఇదే చెప్పాలని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడాలని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణిస్తాను. తెలంగాణ శాసనసభ్యుడైన నేను, కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉండాలని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణించాను. GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोस और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवासा रेड्डी ने GHMC और महकमे पुलिस के अहदेदारों के साथ जुबली हिल्स पर ट्रैफिक जंक्शन का मुआयना किया। ट्रैफिक के इंतजाम को बढ़ाने, कारकर्दगी को तरजीह देने और बगैर किसी रुकावट के ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया।
जिले संगारेड्डी के सहाफ़ियों ने एक उर्दू सहाफ़ी रोजनामा सियासत के न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान को एमएलसी बनने में रुकावटें पैदा करने पर नाराजगी का इजहार करते हुए आज से पहर संगारेड्डी आईबी गेस्ट हाउस के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसकी मुख्तलिफ तंजीमों ने तायद की। वाज़ेह हो कि तेलंगाना हुकूमत ने रोजनामा सियासत के न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान की समाजी व फलाही खिदमात को पेश नज़र रखते हुए गवर्नर कोटा में एमएलसी नामजद किया और इस खुसूस में जियो और एलामिया भी जारी किया गया, लेकिन बीआरएस कायदीन की जानिब से अदालती कशाकश के बायस आमिर अली खान बहैसियत एमएलसी हलफ नहीं ले सके। इस एहतजाजी धरने के मौके पर आईबी गेस्ट हाउस से रैली निकाली गई। यादगार मीनार शहीदा तेलंगाना पहुंची। रैली में मौजूद अफराद आमिर अली खान की तायद में पोस्टर और बैनर थामे बीआरएस कायदीन की साजिशों के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। धरने की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी एम.ए. खादर फैसल, मोहम्मद जलाल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी CPI, तुलजा रेड्डी ज़िला सदर TJS, महेंद्र सदर फोरम फॉर बेटर संगारेड्डी, मोहम्मद अनवर पटेल समाज जहदकार, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल वाजिद ने खिताब किया। जबकि एहतजाज में M.A. खालिद हुसैनी, मसूद इम्तियाज़ अहमद खान, हाफिज़ शेख आरिफ, M.A. मतीन, अब्दुल रहमान अकमल, मोहम्मद सिद्दीक़ नरहरी, मोहम्मद हाजी अली, मोहम्मद मिनहाज, मोहम्मद इरशाद और दीगर ने शिरकत की। నాయకులు కుతంత్రులు నశించాలి టిఆర్ఎస్ నాయకులు కుతంత్రులు నశించాలి టిఆర్ఎస్ నాయకులు కుతంత్రులు నశించాలి టిఆర్ఎస్ నాయకులు కుతంత్రులు నశించాలి ఆవాజ్ దో ఆవాజ్ దో ఆవాజ్ దో जनाब आमिर अली ख़ान न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत को गवर्नर कोटे के तहत एमएलसी नामज़द किया है, जिसके बाद रियासत तेलंगाना के अक़लियतों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई। लेकिन अफसोस कि बीआरएस के कायदीन जनाब आमिर अली साहब की नामज़दगी को रुकाने के लिए कई एक रुकावटें पैदा कर रहे हैं। आज ज़िले संगारेड्डी के उर्दू सहाफ़ियों ने बीआरएस कायदीन की इन हरकतों और रुकावटों पैदा करने पर अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए एक एहतजाजी रैली और धरना संगारेड्डी में मुनक़िद किया। रैली आईबी से निकली और यादगार शहीदान तेलंगाना पर पहुंचकर वहां पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। गवर्नर ने दस्तूर और क़वानीन के ऐन मुताबिक जनाब आमिर अली ख़ान साहब का इंतखाब किया है। हल्के असम्बली बहादुरपुरा के फलकनुमा बल्दी डिवीज़न के तहत अल जुबैल कॉलोनी में NP2 पाइपलाइन और CC रोड के काम 55 लाख की लागत से जारी हैं। चारशंबे की रात देर गए मुकामी MLA मोहम्मद मुबीन ने मजलिस कायदीन और GHMC अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए इन कामों का मुआयना किया। मुबीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल जुबैल कॉलोनी में जो है पाइप का काम पहले हुआ, उसके बाद में अभी जो है इसका काम चल रहा है। सदर साहब का भी समझिए बहुत बहुत जो है हमारे MLA साहब का और उनके साथ के कारकुनों का और जो भी कर रहे हैं यहाँ पे उन सब का जो है बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है बहुत सा काम हो रहा है और थोड़ा हमारा जो ब्रिज का काम है वो भी जो है ना हमारे को ये कर दिए तो हमारे को बहुत सी जो है सहूलत है। इस वक्त हम ब्रिज की तरफ से बहुत तकलीफ़ में हैं। उसके साथ साथ हमारे महल्ले का भी जो है काम हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से और पूरा हर वक्त वो आते हैं देखते हैं हमारे पास हमारे एरिया में समझे। हम जितना भी उनका शुक्रिया अदा करें कम है, इसलिए कि जब से इलेक्शन होकर सिलेक्ट होकर आए हुए हैं तकरीबन जो है 4 या 5 मरतबा आ चुके हैं यहाँ पे समझिए। तो हमारी जो परेशानियाँ तकरीबन हो चुकी हैं यहाँ की नाले की भी और ब्रिज की भी तकरीबन हो चुकी है। मेहरबानी ये है कि ये ब्रिज का भी हमारे को जो है ना ये हमारा करा दीजिए समझे। मुबीन साहब का सदर साहब का जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया उनका। असद साहब और हमारे मुबीन साहब MLA साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी गली में आज रोड CC रोड पड़ गई और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों से तकलीफ़ थी हम लोगों को, आज पूरी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज पूरा काम ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये और जो है हमारे सदर साहब के हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब के और अकबर साहब के और हमारे MLA साहब जो मुबीन साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से आए हुए हैं बेहतरीन काम हो रहे हैं बस्ती में जो है ना, और हम लोग बहुत खुश भी है
बहुत तकलीफ़ में थे। घर के सामने जो है तकरीबन पानी जो है आ जाता था और कई सालों से जो है ना पानी खड़े हुआ रहता था। अल्लाह के करम से जो है अब पानी की तकलीफ़ हम लोगों को ख़त्म हो जाएंगी ये, और हम लोग बहुत बहुत जो है ना शुक्रगुज़ार है एम के ख़ास तौर पे जो है ना एम होने की वजह से जो है हमारे पास की बस्ती में इतने काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा। अल्लाह का करम है बहुत बहुत। हम आगे भी जो है यही उम्मीद करेंगे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के ईदगाह मीरालम में 3 और 4 फरवरी को जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा की जानिब से 2 रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी मौजू औरत इस्लामी मुआशरा में है। इस मौके पर ज़िम्मेदारान जामियातुल मोमिनात ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए कसीर तादाद में ख़वातीन और तालिबात से शिरकत की ख्वाहिश की है। दीनी व असरी उलूम से आरास्ता करना और ख़वातीन में दीनी शऊर को उजागर करना, इस जैसे नेक मकासद के तहत आज से तकरीबन 31 साल कबल 1991 में मौलाना डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ क़ारी मोहम्मद मस्तान अली साहब, जो जामिया निज़ामिया के फ़ारिग़ुत तहसील है, फर्जंद जामिया है, फ़ख्र जामिया निज़ामिया है, तवक्कुल के असास पर सिर्फ़ 5 तालिबात के ज़रिए जामियातुल मोमिनात की बुनियाद डाली। इस जामिया में जमात अव्वल ता मुफ्ती कोर्स यानी अद्दक्तूर PhD माँ हिफ्ज़ुल कुरान में तकरीबन 2500 तालिबात ज़ेर तालीम है और दारुल अक़ामिम में 400 तालिबात ताम व क़ियाम के साथ क़ियाम पज़ीर है। जामिया के अहम मकासद में से ख़वातीन व तालिबात में दीनी शऊर बेदार हो, जिसके ज़रिए हफ्तावारी माहानावारी इज्तिमात बराए ख़वातीन व तालिबात मुनक़िद किए जाते हैं, ताकि ख़वातीन व तालिबात में इस्लामी पैगाम आम हो और इन जैसे इज्तिमात को जामियातुल मोमिनात के मुअल्लिमात मुखातिब करती हैं। इसी की एक कड़ी जो 3 और 4 फरवरी 2024 हफ्ता इतवार बमुकाम ईदगाह मीरालम नज़द ज़ू पार्क ताड़बन रोड पर हैदराबाद पर अदीमुशान फ़कीरुल मिसाल 2 रोज़ा ख़वातीन जामियातुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की जा रही हैं। ये इज्तिमा वक्त की अहम ज़रूरत है और इनमें जो मरकज़ी जो उन्वान रखा गया है वो है औरत इस्लामी मुआशरे में। ये मरकज़ी मौजू है और इसके तहत बहुत सारे अनावीन है, मसलन खिदमत खल्क़ और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये भी एक उन्वान रखा गया है। शौहर बीवी के हुकूक़ इस्लाम की नज़र में, ससुराली रिश्तेदारों के हुकूक़ और लड़कियों की ज़िम्मेदारियाँ, औरत क़ब्ल इस्लाम, मुश्तरका ख़ानदान और असर हाजिर, मग़रिबी तहज़ीब और उसके मुज़िर असरात, मौजूदा दौर के अमलियात और मुस्लिम ख़वातीन, ये भी बहुत अहम उन्वान इस इज्तिमा में रखा गया है। जामियातुल मोमिनात के आलिमात। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के 5वें सालाना स्पोर्ट्स मीट का आज बरोज़ जुमेरात सरूर नगर के इंडोर स्टेडियम में इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने कहा कि खेल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और हर किसी को सेहतमंद रहने के लिए खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने तमाम पुलिस अमले और अहदेदारों को भी मशवरा दिया कि वो खेलों के मुकाबलों में जोश व खरोश से हिस्सा लें। जो రాచకొండ కమిషనరేట్లో స్పోర్ట్స్ మీట్ ఇనాగ్రేట్ చేసుకున్నాం. టోటల్ 8 టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. అన్ని రకాల ఈవెంట్స్ను మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం. క్రికెట్ దగ్గర నుంచి వాట్ ఎవర్ ద స్పోర్ట్స్ యూ రియల్లీ హ్యావ్ ఆల్ వీఆర్ కండక్టింగ్. మినిస్ట్రియల్ స్టాఫ్ కూడా ఒక స్పెషల్ టీం ఉంది, వాళ్ళు కూడా ఆడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు పని ఒత్తిడిలో ఉండి వాళ్ళ టోటల్ డెడికేషన్ డిమాండ్ చేసే ఉద్యోగం ఇది, పోలీస్ ఉద్యోగం. ఈ టైంలో
రిజనరేట్ అవ్వడానికి, సో దట్ వీ కెన్ రీడెడికేట్ అవర్ సెల్స్ అండ్ డూ బెటర్. అందుకోసమే ఈ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ అని కండక్ట్ చేయడం. తర్వాత టీమ్ స్పిరిట్ ఒకటి పెరిగే విధంగా ఉండడం. తర్వాత మనలో చాలామంది టాలెంట్ ఉంటుంది, ఆ టాలెంట్ కూడా హిడెన్ ఉండిపోతుంది. ప్రొఫెషనల్ పనిలో పడిపోయి ఇది మర్చిపోతారు. సో ఇటువంటి ఈవెంట్స్ పెట్టడం మూలంగా ఏంటంటే వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ టాలెంట్స్ని గుర్తు చేసుకొని మళ్ళీ అటువంటి స్పోర్ట్స్లో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయడం వల్ల హెల్తీగా ఉండడానికి, డిసిషన్ మేకింగ్లో కూడా ఒక బ్యాలెన్స్ ఉండడానికి అవసరం వస్తుంది. మేము కూడా చెప్పాం వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా ఇటువంటి స్పోర్ట్స్ ఆడిపించాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా హెల్దీ ఇండియా కావాలంటే, హెల్దీ తెలంగాణ ఉండాలనుకుంటే ఎక్కువగా మనము వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వేస్ టు ప్లే స్పోర్ట్స్ అని ఎంపథైజ్ చేయాలి వేరే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ మీద. లేకపోతే స్పోర్ట్ మ్యాన్షిప్ ఉండాలన్నా కానీ ఇవి అవసరం. కాబట్టి పోలీస్ లాంటి డిసిప్లిన్ పోస్ట్లో ఎవ్రీ టైమ్ స్ట్రెస్లో ఉండేటువంటి ఒక ప్రొఫెషనలిజం, మీ ప్రెస్ కూడా అట్లే ఉంటారు కదా, వాటిలో ఇటువంటిది కావాల్సి ఉంటుంది, స్పోర్ట్స్ మీట్ లాంటివి. సో వీఆర్ ఆల్ పార్టిసిపేటింగ్. 3 days ఈవెంట్ ఉంటుంది. ఇది అన్ని రకాల గేమ్స్ ఉంటాయి. మీరు తప్పకుండా రావాలి. ఇది అయిపోయినాక మీతో ప్రెస్తో కూడా మేము ఒక మ్యాచ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. एसीबी एंड ट्रैक्टर यूनियन की जानिब से नीरड में एक्स रोड पर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ धरना दिया गया। इस मौके पर एहतजाजियों का कहना था कि जहां भी ट्रैक्टर नज़र आती है, पुलिस की जानिब से एक तस्वीर लेकर चालान की रसीद और नोटिस घरों पर भेजी जा रही है। उन्होंने इस मसले से मुताल्लिक़ हुकाम को तवज्जो दिलाई, लेकिन हुकाम ने कोई मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। इस मौके पर यूनियन के कायदीन ने जेएचएमसी और हुकूमत से इस मसले को हल करने की दरख्वास्त की है। इस धरने में यूनियन के सदर वेमुला श्रीनु, नायब सदर, दीगर मेंबरान ने हिस्सा लिया। మాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా రోడ్ కొంటే మేము ధర్నా చేస్తుంటే మాకు దగ్గరుండే ఆయన సపోర్ట్ ఇచ్చిండు. కాబట్టి ఎటువంటి లొల్లి లేకుండా మంచిగా ధర్నా చేసినాం. దయచేసి జీఎం సెన్సర్లకు చెప్పేది ఏంటంటే మా బండ్లు ఆపొద్దు, మాకు పైన వేయొద్దు. రెండోది, మేము మా బండ్ల మీద మీ అధికారం ఏంది? మీరు ఎందుకు వచ్చేసి 25,000 రూపాయలు పైన అంటారు? రెండోది రామ్కో వాళ్ళకి ఏం సంబంధం? రామ్కో వాళ్ళు టెండర్ ఎందుకు వేస్తారు? ఇది గవర్నమెంట్ టెండర్ కాదు కదా, ప్రైవేట్ కదా. మేము ఏడ చెత్త ఉంటే ఆడ మేము ఎత్తి వాళ్ళ దగ్గర 500 రూపాయలు తీసుకుంటున్నాం. మా బతుకు తెరువు గురించి మేము తీసుకుంటున్నాం అంతే. మేము బరాబర్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాం, బరాబర్ ఇన్సూరెన్స్ కడుతున్నాం. కాబట్టి మా బతుకు తెరువుల మీద కొట్టొద్దని చెప్పి జీఎం సెన్సర్లకి, రామ్కో వాళ్ళకి దయచేసి దండం పెట్టి చెప్తున్నాము. మాకు పోటలు కొట్టకండి, మా బండ్లు ఆపకండి. चारमीनार पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलव्वस एक शख्स और 2 रिसीवर्स के अलावा 3 जुवेनाइल को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 5 मसरूक़ा 2 व्हीलर्स बरामद किए हैं, जिनकी जुमला मालियत 2,20,000 रुपये बताई गई है। चारमीनार एसीपी रुद्र भास्कर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। टोटल 6 एक्यूज्ड, उनमें 3 जो है बाई जुवेनाइल्स है, उनको अरेस्ट करें। ये पूरे व्हीकल अफेंडर्स है। ये छोटे बच्चे जो है जो गाड़ियाँ पार्क करते हैं, वो पार्क करे सो गाड़ी को हल्लू चाबी से निकाल लेके जाते हैं। बाद में अब्दुल्ला खान बोल के एक मेन एक्यूज्ड है, उनको देते हैं। उनको देने के बाद उन्होंने जो है महमूद खान और मोहम्मद इमरान बोल के दोनों रिसीवर्स है जो स्क्रैप खरीदते। ये लोग बगैर डॉक्यूमेंट देके हुए ये गाड़ियों को इनके पास से लेके उसको स्क्रैप करके बेच रहे थे। ये केस में हमारे टोटल 5 केसेस डिटेक्ट हुए। इसमें जो है एक सैफाबाद का है, 4 जो है हमारे चारमीनार के पुलिस स्टेशंस के है। ये पूरे रिकवरी करके टोटल 2,20,000 का अमाउंट वर्थ व्हीकल्स रिसीव करे। इसमें जो है हम लोग सबको वार्निंग दे रहे हैं कि कोई रिसीवर्स व्हीकल्स को खरीदना और उसको स्क्रैप करना करेगा तो उनको जो एक्यूज्ड के साथ 379 है उसमें भिजाते हुए पीडी एक्ट भी डालेंगे, बल्कि हम लोग पुलिस की तरफ से वार्न करेंगे। क्यों चोरी करते? ये छोटे बच्चे जो है इनको थोड़े एक बच्चे को पेरेंट्स नहीं है, बाकी जो है अय्याशी करते हुए चोरियाँ करना। जो बड़ा आदमी है उनको देते थे, उन्होंने क्या कि उसको स्क्रैप करा के बेच के इनको पैसे देते थे। टोटल कितने थे? टोटल 6 है, 3 जो है बाई जुवेनाइल्स है, 3 में 2 रिसीवर्स है, एक क्या कि मेन अफेंडर है। टोटल कितने केसेस हैं? अभी तो 5 केसेस है। इनको पीडी एक्ट का प्रपोजल देख रहे हैं। जुवेनाइल्स तो नया था, मेन जो एक्यूज्ड है उनको पीडी एक्ट प्रपोजल लगाते। इसमें रिसीवर्स का जो है 2 जने, उनको भी हम लोग ये कानून पीडी एक्ट लगता नहीं लगता देख के उनको भी हम लोग।
ऑल इंडिया ट्रेडिशनल रेसलिंग एंड पैंक्रेशन फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम रिवायती रेसलिंग और पैंक्रेशन की 11वीं कौमी चैम्पियनशिप 2024 मुकाबलों का आगाज़ अमल में आया, जो 4 फरवरी तक हैदराबाद LB स्टेडियम में मुनक्किद हो रहे हैं। इस चैम्पियनशिप के इफ्तिताह के मौके पर मशहूर अदाकार डॉक्टर सुमन और तंजीम के सदर उमर मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वेंकटेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर बच्चे को चाहिए कि वो अपनी सेहत के लिए हर खेल में हिस्सा ले और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनते हुए रियासत और मुल्क का नाम रोशन करें। उसको डेवलप किया जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है क्या। मेन मोटो फ्रॉम द बिगिनिंग वाज सब लोग अपना हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर लेडीज जो हियर दोज हु आर इन इंडिया। For ladies, protection has become a big problem. So many governments came, so many developments happened, but protection for women is still not developed. वो क्या क्या बोल रहे हैं, वो ये एक्ट वो कर रहे हैं, फिर भी molestation, rape, all that is going on. Judgment is going very slow because of pressure, of political pressure and all sorts of pressure. तो इसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं. The only way is to educate the girls with martial art. So then I took up a mission, I took up a vow कि मैं मैक्सिमम मार्शल आर्ट को डेवलप करूंगा, whether it is कराटे, ताइक्वांडो, जूडो और एनीथिंग जो मार्शल आर्ट है उधर जाऊंगा। अगर वो लोग मुझे बुलाएं तो मैं उधर जाऊंगा, उसका अवेयरनेस करूंगा, थोड़ा उधर का जो लोकल गवर्नमेंट से उनसे भी बात करूंगा और क्या क्या वट एवर इज पॉसिबल बाय मी आई विल हेल्प विद अ गुड इंटेंशन दैट ऑल द वीमेन शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। लेडीज विल बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। जब उन लोगों को उनका स्किल में कॉन्फिडेंस आता है तब ऑटोमेटिकली उनका माइंड भी कॉन्फिडेंट होता है। तो घर के जो पेरेंट्स है बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल को, कॉलेज को पढ़ने के लिए, उसके बाद काम मे बी इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट जाना ही पड़ेगा, बिकॉज लो इनकम पीपल, मिडिल इनकम पीपल के लिए आज कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हो गया। तो द गर्ल्स हैव टू गो फॉर जॉब, नहीं तो दे मे हैव टू गो आउटसाइड द कंट्री। तो डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा डर रहेगा कि लड़की है, अकेली है, क्या करेगी, कैन शी मैनेज। जब बच्ची मार्शल आर्ट सीखेगी और जब पेरेंट्स देखेंगे कि लड़की का स्टेमिना क्या है, लड़की का जो पावर क्या है, तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को थोड़ा रिलैक्स होंगे। अल खैर सोसाइटी विकाराबाद की जानिब से खवातीन के लिए टेलरिंग क्लासेस का आगाज़ किया गया। आलमपल्ली के मस्जिद मोहिउद्दीन में इफ्तिताह के मौके पर पहले मरहले में 40 खवातीन को टेलरिंग सिखाई जाएगी। इस कोर्स से खवातीन को रोज़गार से जोड़ते हुए अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर अब्दुल रऊफ़, तसव्वुर अली, मोहम्मद फैयास व दीगर मौजूद थे। सदाशिवपेट के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल में रोज़नामा सियासत की जानिब से सियासत क्वेश्चन बैंक की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मेहमानों ने खिताब करते हुए सियासत अखबार की जानिब से जारी तालीमी खिदमात पर रोशनी डाली। मेहमानों ने मज़ीद कहा कि तलबा व तालिबात इस क्वेश्चन बैंक के ज़रिए इस्तेफ़ादा करते हुए इम्तिहान में अच्छे नंबरात हासिल करके अपने वालिदैन और कौम व मिल्लत का नाम रोशन करें। इस मौके पर सदर एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी सैयद अब्दुल राफ़े अल्तमश, अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद अशफाक हुसैन, डॉक्टर सैयद अमजद तहरीम अब्दुल जब्बार, ट्रांसपोर्ट मालिक, अलमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के सदर अब्दुल गनी, मोहम्मद हाजी अली, सदर प्रेस क्लब, नुमाइंदा सियासत के अलावा मुदर्रिस मोहम्मद निज़ामुद्दीन, अहमद अली, सदर मुदर्रिस रविंदर, मोहम्मद इस्माइल के अलावा कई तलबा व तालिबात मौजूद थे। रियासत कर्नाटक का सालाना बजट फरवरी की 16 तारीख को पेश किया जाने वाला है। बीदर शहर के कांग्रेस माइनॉरिटी लीडर मोहम्मद निसार अहमद ने रियासत के वज़ीर आला और वज़ीर माइनॉरिटी से इस बजट में माइनॉरिटी मुसलमानों के लिए कुछ मुतालबात किए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं निसार अहमद KPCC कोऑर्डिनेटर बीदर से बात कर रहा हूँ। अनकरीब आने वाले बजट में चीफ मिनिस्टर साहब से और ज़मीर अहमद ख़ान साहब से गुजारिश है कि ये जो लोगों को पहले KMDC लोन दिया गया था माइनॉरिटीज़ के लिए, अब उसकी वसूली चालू किए हैं। ये वसूली फ़ौरन बंद करके पहले जितने लोगों को भी KMDC लोन किया गया है वो एग्जम्प्ट किया जाए। इससे पहले जिस वक्त खमर साहब थे उस वक्त जैसे वो मिनिस्ट्री का ओथ लिए वो उनको समझ में आया कि भाई बच्चों की क्या परेशानी रहती, वो फ़ौरन क्या है KMDC लोन को उसी वक्त एग्जम्प्ट कराए थे। हम ज़मीर अहमद ख़ान साहब से ये गुजारिश करते हैं
कि लोगों को नोटिस फ़ोन आके हिरासमेंट हो रहा है। अगर से बच्चों के पास उतना पैसा होता या कोई प्रॉपर्टी होती तो वो अपने से लोन लेने के लिए नहीं आते थे। उनके पास वो चीज़ नहीं रहने की वजह से लोन लिए हैं। अगर से वो नौकरी पे जाते हैं या आप नौकरी देते हैं या उनका अपॉइंटमेंट करते हैं तो आप अपनी वसूली करने के हकदार होते हैं। इसलिए मैं सिद्धरामैया जी से और आपके ज़मीर अहमद ख़ान से ये गुजारिश करता हूँ कि पहली फ़ुर्सत में वो लोन माफ़ कर दें और फिर आगे जो भी बच्चे जो भी एजुकेशन के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं हर किसी को उसमें परसेंटेज का क़ैद ना रखा जाए, क्योंकि कुछ लोग अपनी परेशानियों की वजह से पूरा वक्त देकर नहीं पढ़ सकते हैं। वो अपने दूसरे कारोबार करते हुए भी पढ़ते हैं, तो उसके लिए परसेंटेज की क़ैद रखे बगैर उनको लोन दिया जाए। और लोन किसानों के लिए जैसे दूसरी कम्युनिटीज़ को दिया जा रहा है उसमें बहुत कम हमारे लिए हिस्सेदारी रखी जाती है। हमारे परसेंटेज के हिसाब से, हमारा जो माइनॉरिटी का परसेंटेज है उसके हिसाब से किसानों को बोरवेल, पाइपलाइन और जो भी खाद वगैरह की जो सहूलत होती है वो हमारे परसेंटेज के हिसाब से दी जाए। इसका भी हमारा आपसे गुजारिश है। वो गंगा कल्याण में आता और माइनॉरिटी हाउसेस में हमारे परसेंटेज के हिसाब से हाउसेस में हमारे को नुमाइंदगी कीजिए जो भी है लोन। और उसमें कंडीशन ये रखी ना जाए कि जिनके पास प्लाट है उनको ही पैसे देंगे, प्लाट नहीं रहा है तो वो प्लाट रहा सो वाला आपको घर क्यों पूछेगा। घर के लिए प्लाट के साथ मकान की उसमें हमारे माइनॉरिटीज़ का जो परसेंटेज है परसेंटेज के हिसाब से उसमें हमारी हिस्सेदारी होना ज़रूरी है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने पेश किया मोदी हुकूमत का अबूरी बजट। इनकम टैक्स स्लैब में नहीं की गई कोई तब्दीली, टैक्स पेयर्स को थी टैक्स के बोझ में कमी की उम्मीद। ईवी सेक्टर को लेकर मरकजी बजट में बड़े ऐलान। मरकजी वजीर खजाना ने कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा मजबूत। साबिक सीएम व बीआरएस सदर केसीआर ने उठाया गजवेल एमएलए के तौर पर हलफ। स्पीकर गड्डम प्रसाद ने उन्हें दिलाया ओहदे और राजदारी का हलफ। हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने जीएचएमसी और महकमे पुलिस की तवज्जो मरकूज। जीएचएमसी कमिश्नर और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने जुबली हिल्स पर ट्रैफिक जंक्शन का किया मुआयना। रोजनामा सियासत के न्यूज एडिटर आमिर अली खान को एमएलसी बनने में रुकावट पैदा करने पर संगारेड्डी के सहाफी नाराज। एहतजाजी धरना, आईबी गेस्ट हाउस से यादगार मीनार शहीदां तक रैली। बीआरएस कायदीन की साजिशों के खिलाफ बुलंद किए नारे। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।